स्वागत है आप सभी लोगों का। और जो सामान्य विज्ञान की जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी उसकी अगली कड़ी जो मापन अध्याय से थी, मापन नाम मेजरमेंट चैप्टर से थी, उसको हम आज ख़त्म करेंगे। तो ये उसका अंतिम जो एपिसोड है आपके सामने वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो विभिन्न जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो राशियाँ और उनके मात्रक थे वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आपने ना देखा हो तो पिछली क्लास में जा कर के देख भी सकते हैं। अब आज हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में और ज़्यादातर एसएससी लेवल की जो परीक्षाएं हैं वहीं पूछा जाता है। कभी कभार यूपीपीसीएस में पूछ लें तो परेशान ना हों। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप ये चीज़ जान लीजिए कि किस में व्यक्त किया जाता है, 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 10 की घातों के कुछ विशेष नाम और संकेत जो हैं वो इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहले 10 की घात 18, ठीक है, एक्सा। अभी एक्सा मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उन्हीं मात्रकों में। तो एक्सा। 10 की घात 15 पेटा, 10 की घात 12 टेरा, 10 की घात 9 जाइगा, 10 की घात 6 मेगा। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मेगावाट, जब बिजली उत्पादन होता है तो मेगावाट में यूज़ किया जाता है। तो 10 की घात 6 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप अक्सर सुनते हैं। फिर 10 की घात 3 किलो, ये तो आप जानते हैं। 10 की घात 2 हेक्टो यानी 100। इसके बाद देखिए यहाँ से 10 की घात -1 डेसी, 10 की घात -2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। माइक्रो जो कोशिका जैसे स्तर की जो मापन होते हैं वो माइक्रोमीटर में बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोन यानी म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका फिर आता है 10 की घात 9, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है नैनोमीटर। आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनके आगे जो इनके संकेत हैं वो भी दिए हुए हैं, ये सब देखिए। इसके बाद आपका 10 की घात -12 बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिको। नैनो और इसके बाद 10 की घात -15 फर्मी। तो जो नाभिकीय दूरियां होती हैं उसको फर्मी मीटर में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 10 की घात -18 एटो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी राशि कौन सी है, तो उसमें एटो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख मात्रक। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जाता है। देख लीजिए आप इसको, और सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, ये लंबी दूरियों को मापने के लिए किए जाने वाले मात्रक हैं। सबसे पहले खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह दूरी का मात्रक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, मीन डिस्टेंस, खगोलीय इकाई कहलाती है। तो ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मीटर में भी पूछा जा सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। तो 1.495 10 की घात 11 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है। वह दूरी का मात्रक, ये दूरी का मात्रक है। ये कई बार यही पूछ लेते हैं कि ये किसका मात्रक है, तो समय दे देते हैं, तो कई लोग इसको समय से कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्ष लिखा हुआ है। तो ये दूरी का मात्रक है। हालांकि ये सब बहुत 9th लेवल की साइंस होती है, लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं होता। एक वर्ष, एक प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो ये 9.46 × 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। ये सीधा सीधा आपसे मान पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, याद करने की चीज़ है, याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं पारसेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको पैरेलैक्स सेकंड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा।
यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूरी मापने की निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो AU दिया रहेगा, प्रकाश वर्ष दिया रहेगा और फिर पारसेक और एक आध कोई और दे देंगे आपके साथ में, जैसे नॉटिकल मील वगैरह देने के लिए। तो पारसेक ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल मीटर जो था वो 10⁻11 के रूप में था, लाइट ईयर 10⁻15 के रूप में था, और ये 10⁻16 के रूप में है। तो अगर ये आप याद रख जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि क्यों पारसेक बड़ा है। अब देखिए कुछ और लंबाई और दूरी के मात्रक यहाँ भी दिए हुए हैं। इसमें जैसे 1 किलोमीटर 10⁻3 आप पढ़ के आए थे, 1000 मीटर। 1 मील, ये याद कर लीजिएगा, छोटी परीक्षा में पूछ लेते हैं, 1.60934 किलोमीटर। तो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, एक अनुमान ले लीजिए। 1 नाविक मील यानी नॉटिकल मील, नाविक मील नॉटिकल मील जो है तो कितना होता है, 1.8 जब दूर चलते हैं उसमें नापा जाता है। तो शिप वगैरह की जो स्पीड होती है वो इसी तरह से नापी जाती है। तो 1.8 गुणे 1.857 किलोमीटर। इसके बाद खगोलीय वर्ष आप पढ़ के आ ही चुके हो, एक प्रकाश वर्ष आप पढ़ ही चुके। इसके बाद पारसेक आप पढ़ ही चुके, इसमें लाइट ईयर में भी मान दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी मान दिया है इसका। इसके बाद द्रव्यमान के कुछ मात्रक हैं, आउंस तो 28.35 ग्राम, हालांकि पूछा ज़्यादा नहीं जाता लेकिन अब है तो आप देख लीजिए एक बार। पाउंड, केक्स वगैरह पाउंड में बनते हैं, तो ये लगभग जब आप 1 पाउंड का केक 2 पाउंड का केक बनवाते हैं तो देखिए 2 पाउंड का केक लगभग 1 किलो से भी कम होता है। तो ये 453.52 ग्राम के बराबर होता है, तो 500 ग्राम से भी कम होता है कुछ। तो इस तरह से 2 पाउंड का केक 1 किलो का भी नहीं होता, समझ लीजिए, इससे आपको याद रहेगा एक आइडिया। 1 किलोग्राम बराबर देखिए 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम। ठीक है, फिर क्विंटल दिया हुआ है 100 किलोग्राम। मीट्रिक टन पूछा जाता है, मीट्रिक टन कई बार 1000 किलोग्राम। फिर देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से। 1 मिनट 60 सेकंड, ये तो आप जानते हैं। 1 घंटा 7 मिनट और 3600 सेकंड। 1 दिन 24 घंटे। ठीक है, अब ये देखिए, एक चंद्रमास ल्यूनर मंथ 4 सप्ताह के बराबर होता है, 28 दिन का होता है, पूछ सकते हैं। और 28 दिन के बाद आपसे घंटों में भी पूछ सकते हैं, तो आप गुणा भाग करके वहाँ निकाल सकते हैं। सौर मास, सोलर मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्षेत्रफल को लेकर के एकड़, तो एकड़ कितना होता है, 4840 वर्ग गज। अब इतना खैर नहीं पूछा जाता घुस करके, जैसे इसमें दिया हुआ है, आप आंकड़ा देख लीजिएगा। हाँ, हेक्टेयर ज़रूर आपको पता होना चाहिए, 2.5 एकड़ के बराबर होता है, पूछ लिया था। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर, और 1 वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। ठीक है, ये दोनों पूछे जाते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IAS में भी पूछा गया है। 1 लीटर बराबर होता है 100 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, 100 घन सेंटीमीटर या 0.2642 गैलन। अब ये गैलन गया है, गैलन इसलिए पूछा गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर जब तेल की खरीद की जाती है तो गैलन्स में की जाती है। तो ये पूछा गया था 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर। ये याद कर लीजिएगा, पहले भी IAS पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। पूछ सकते हैं गैलन में क्या मापा जाता है, तो पेट्रोलियम वगैरह जो है ये सब मापा जाता है, तो याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जाता है। इसके बाद डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन आप देख लीजिएगा, इसमें जो दी हुई हैं मेन डायमेंशंस पूछ लेते हैं, कभी कभार पूछते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। जो मात्रक होते हैं उनको व्यक्त करने वाला जो भी मात्रक होता है, उनका मीटर है, सेकंड है, उसको व्यक्त करने के लिए कितने उसमें मूल मात्रक जुड़े हुए हैं ये देखते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है तो L स्क्वायर हो गया,
लेंथ को व्यक्त करने के लिए एल यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे घनत्व है, मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। तो किलोग्राम मीटर की घात 10 की मीटर की घात -3, ये ml -3। ठीक है। फिर चाल है तो मीटर पर सेकंड -1 या मीटर सेकंड की घात -1, तो ये LT -1 हो गया इसका भी। त्वरण है मीटर इंटू सेकंड की घात -2, तो LT -2। ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 12th 11th में पढ़ी जाती हैं, जिनको समझना भी थोड़ा सा पड़ता है, जो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। आप देख लीजिएगा इसको। ये विमाएँ तो कम ही पूछी जाती हैं परीक्षा में, कभी कभार पूछ लेते हैं, और जो लोग साइंस साइड से रहे वो लोग जानते होंगे। तो मेन जो इसमें विमाएँ दी हुई हैं वो आप देख लीजिएगा। यूपी लोअर में जो है, मैं अपनी अलग से क्लास में इसको समझा दूंगा कभी, जिनको नहीं आता। लोअर की क्लास में जो है, लोअर में जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें इसको पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर जो आपका मापन का था ये आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले लेसन में। तब तक के लिए सुनने और सराहने के लिए धन्यवाद।